लगातार शांति की बात तो करता है, लेकिन उसकी फितरत कैसी है ये जग जाहिर है। इसी के चलते युद्ध की तैयारी के लिए भारत ने भी कमर कस ली है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना को तैनात किया जा रहा है। चीन के धोखे से भारतीय सेना अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि जिस तरह से गलवान में चीन ने धोखे से हमारे जवानों पर हमला किया था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद से भारतीय सेना लगातार चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। एक तरफ तो चीन शांति की बात करता है और दूसरी तरफ चुपके से हमले की तैयारी भी करता है, तो भारतीय सेना ने भी अब तैयारी कर ली है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में भारतीय सेना के ट्रक जाते नजर आ रहे हैं। इतनी ज्यादा संख्या में अगर भारतीय सेना के ट्रक दिख रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉर्डर पर जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी के अग्रिम मोर्चों से अपने अपने सैनिकों, टैंकों, हौवित्ज़र तोपों और शस्त्रों से युक्त वाहनों को वापस लेने पर सहमत हो गए हैं। आपसी सहमति के अनुसार अब पीएलए अपने सैनिकों को फिंगर 8 से पूरब की तरफ धकेलेगा, जबकि भारतीय सैनिक पश्चिम की तरफ फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच धन सिंह थापा पोस्ट की तरफ पीछे आएंगे। ये काम चरण दर चरण पूरा होगा। एक देश की सेना अपने 1/3 सैनिक पीछे लेगी और फिर दूसरा देश भी यही करेगा, तो डिसएंगेजमेंट का एक चरण पूरा होगा। सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः फिंगर 4 और फिंगर 8 को नॉन पेट्रोल जोन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि भारत का मानना है कि एलएसी फिंगर 8 से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। गतिरोध खत्म करने के प्रयासों का आखिरी चरण चुशूल की पहाड़ियों को खाली करने के साथ पूरा हो जाएगा। हालांकि भारतीय सैन्य कमांडर इस योजना पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गलवान घाटी में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान चीन ने 15 जून को बड़ा धोखा दिया था। हिंसक संघर्ष में भारत के 20 जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई थी। चेतावनी तो ये भी दी जा रही है कि भारतीय सैनिकों को वो इलाके नहीं छोड़ने चाहिए जहां उसकी रणनीतिक पकड़ कमजोर है। ऐसे में ये तैयारी है चीन के धोखे का सामना करने की, क्योंकि चीन की फितरत बदलने नहीं वाली, ये भारतीय सेना अच्छे से जानती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।